बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मलिक नसीर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाजरीन, आज मैं आपको तोशाखाना के मुतल्लिक़ सिर्फ़ पाकिस्तान के वज़राए आज़म, सरकारी अफसरान और सदूर के तोशाखाना से हासिल किए गए तहाइफ की मुख्तसरन चंद नुकात पेश करने की जिसारत कर रहा हूँ। 466 पेजेस पर मुश्तमिल 2002 से लेके 2023 तक हुकूमत पाकिस्तान ने वेब पेजेस, वेबसाइट और दस्तावेज़ात शाया की हैं। यूँ तो बिल तरतीब मुद्दत के लिहाज से, अदवार के लिहाज से सदूर, वज़राए आज़म और सरकारी अफसरान का जायज़ा लूँ तो जहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने 466 सफ़ात पर मबनी एक दस्तावेज़ात जारी की है, उसको पढ़ना बहुत बड़ी बात है, वो आप सब देख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ साबिक़ सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इमरान ख़ान और एक दो और सीधा नाम उनके मुतल्लिक़ आपकी खिदमत में बताकर इजाज़त चाहूँगा। काबीना डिवीज़न की वफाकी हुकूमत ने जो तोशाखाना की तफसील जारी की है, उसके मुताबिक चंद फिगर्स आज मेरे पास मौजूद हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी, शौकत अज़ीज़, सदर मुशर्रफ और परवेज़ अशरफ, राजा परवेज़ अशरफ, सभी के नाम इसमें मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। इमरान ख़ान की कहानी कुछ मीडिया ने लंबी कर दी और कुछ उनके मुखालफीन ने उसको तूल दे दिया, लेकिन जब आज फहरिस्त जारी हुई 466 पेजेस की तो लगा कि सभी ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने गाड़ी के 40,99,000 रुपये अदा किए, जिसकी मालियत इससे कहीं ज़्यादा थी। 6,800 मालियत का सिल्वर प्लेटेड कुवैती सिक्का एक मॉडल के तौर पे आसिफ ज़रदारी ने तोशाखाना से अपने पास रखा। 12.5 लाख मालियत की घड़ी आसिफ ज़रदारी ने तोशाखाना से अपने पास रखी। 14,600 मालियत का गोल्ड प्लेटेड कुवैती सिक्का अपने अगले दौर में भी उन्होंने अपने हिस्से में कर लिया। वैसे 2023 में हुकूमत पाकिस्तान को 223 के करीब तहफ़ मिले, 2022 में 224 तहफ़ वसूल हुए और 2021 में अगर आप इसे देखें तो सिर्फ 116 तहफ़ वसूल हुए थे। ये दस्तावेज़ात जो जारी की गई है उसमें ये डिटेल मौजूद है। साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ और यूसुफ रज़ा गिलानी, इन्होंने भी तोशाखाना से अच्छे खासे तहफ़ लिए हैं और हुकूमत को जो पैसा जमा करवाया है वो बहुत कम है और उन तहफ़ की मालियत बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन किराम, मुल्क के वो नुमाइंदे जो हम चुन के भेजते हैं, जिनके इंतखाब हम करते हैं कि ये मुल्क की खिदमत करेंगे, ये हमारी खिदमत करेंगे, हैरत, परेशानी और एक उम्मीद, जब इन सब को आप मिक्स करके देखते हैं तो हैरत भी होती है, परेशानी भी होती है और हमारी उम्मीदों पे पानी भी फिर जाता है। यूसुफ रज़ा गिलानी को खाना काबा का गिलाफ मॉडल के तौर पे दिया गया जिनका उन्होंने सिर्फ 6,000 रुपये अदा करके वो खाना काबा का मॉडल अपने हिस्से में किया। 2011 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 19 लाख रुपए के तहफ़ वसूल हुए। नवाज़ शरीफ ने भी तोहफ़ा में कार जो मिली उनको, वो 42,55,000 की गाड़ी जो है तोहफे में वसूल पाई। 4 लाख से ज़ायद मालियत के तहफ़ दोबारा सदर या वज़ीर आज़म को रखने की इजाज़त तो थी,
सदर आरिफ अलवी साहब ने भी 6 लाख मालियत की कलाशनकोफ और दीगर ताइफ जो है वो अपने ज़िम्मे किए, अपने हिस्से में किए। यानी जिसको जो चीज़ पसंद आई वो उसने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाए। उसकी मालियत क्या थी और उन्होंने दिया क्या, पूछने वाला कोई नहीं था। आसिफ जरदारी ने 2,73,39,39,000 मालियत की एक और गाड़ी रखी। इसकी तफसील भी दस्तावेज़ात में मौजूद है। मोहतरम आसिफ जरदारी ने 2 अशिया अपने पहले दौर में तोशाखाना से अपने नाम की। 9,750 रुपये में ये ताइफ खरीदे गए। क्या आप सोच सकते हैं कि तोशाखाना के ताइफ इतने रखीस और इतने सस्ते होंगे? जितनी अमाउंट उन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाई। आसिफ जरदारी ने 50,000 मालियत का पिस्तौल भी वो तोहफ़ा खाना से हासिल किया। तोशा खाना कह लें, तोहफ़ा खाना कह लें, मैं 2 बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर सफ़ील में खड़े हों, कोई चीज़ की तफसील बता रहे हों, तो टैक्स वाले आते हैं, कहते हैं ये फसील आपने बना ली है, इसका इतना टैक्स लगेगा। अगर वो बेचारा दरख्वास्त देने जाता है कि मेरी जायदाद पे इतना टैक्स आपने लगा दिया है सालाना, तो उसको कितने जतन करने पड़ते हैं कि वो टैक्स जो है वो आधा कराए, अपनी आमदन के ज़राए बताए। और अगर दूसरी तरफ ये चीज़ें देखी जाएं तो वापडा वाले बिल कितना अदा करते हैं। हमारे हुकूमती वज़राए कराम, अफसरान और असम्बलियों में बैठे हुए हमारे बड़े नाम, वो कितना टैक्स अदा करते हैं, उनको कितनी सहूलियात हासिल हैं, और एक तनख्वाहदार मुलाजिम वो क्या हासिल कर रहा है। बड़े बड़े कर्ज़े किस तरह माफ़ हो जाते हैं और छोटे छोटे टैक्स किस तरह सदियों लोग मिन्नतें करते रहें तो वो चंद हज़ार रुपये भी माफ़ नहीं होते। जो देना चाहता है उसने अपनी मर्ज़ी से देना है। थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दे और उसके हज़ारों लाखों करोड़ों के फिगर्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इमरान खान ने 38 लाख रुपए की एक और घड़ी 7,54,000 रुपये अदा करके हासिल की, जिसको मीडिया पे बहुत ज़्यादा बताया गया। इमरान ही की 4 अशिया में 2,01,78,000 रुपये उन्होंने अदा किए और 15,000 रुपये का कलम और 87,50,000 रुपये की अंगूठी भी रखी। इमरान खान के हिस्से में तोशाखाना से 56,70,000 रुपये का कफ लिंक्स का जोड़ा और 8.5 लाख रुपए की डायमंड गोल्ड घड़ी भी तोशाखाना से उनके हिस्से में आई। खबरों को सुनने बैठे तो यकीन जाने हैरत होती है कि जो हमारे मुल्क में खिदमत का हल्फ लेके वज़राए आज़म आए, सदूर आए, सरकारी अफसरान आए, सब ने अपनी मर्ज़ी से ताइफ का चुनाव किया और अपनी मर्ज़ी से उसकी अदायगी की। शाहिद खाकान अब्बासी, बड़ा शरीफ नाम गिना जाता है। 2018 में उनके बेटे नादिर अब्बासी को 55 लाख की घड़ी तोहफे में मिली और 33,95,000 रुपये उन्होंने जमा करवाए। 2004 में परवेज़ मुशर्रफ साहब को 65 लाख रुपए से ज़्यादा के ताइफ मिले। 2018 में इमरान खान को 8,50,00,000 की घड़ी और 2005 ही में परवेज़ मुशर्रफ साहब को मिलने वाली घड़ी की कीमत भी 5 लाख थी। क्या कुछ इनको मिला, क्या कुछ इन्होंने तोशाखाना से हासिल किया और कितने इन्होंने जमा करवाए, वल्लाहु आलम। जो कुछ नोट हुआ सरकारी ख़जाने में वही दस्तावेज़ात मौजूदा हुकूमत ने प्रिंट किए हैं, साइट पे दी हैं, लेकिन मैं बहैसियत
सियासत का तालिब इल्म इन चीज़ों को भी 100% नहीं समझता। 2023 तक, 2002 से 2023 तक का फिगर तो सामने आ गए। 1947 में पाकिस्तान बना। क्या बांग्लादेश में इसी तरह की बहस हो रही है? क्या इंडिया में इसी तरह की बहस हो रही है? क्या इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैं बड़े सगीर की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें सियासी माहौल बिल्कुल इसी तरह है? क्या वहाँ डॉलर की वैल्यू इतनी ही है? टका हो, रुपया हो, क्या उसकी वैल्यू इतनी है जो पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू रह गई है? क्या महंगाई का तनासब वहाँ उतना ही है? कुर्सी छिन जाए तो हम एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं। नेकियां, अच्छाइयाँ और मुल्क के लिए किए जाने वाले अच्छे कामों को पीछे रखते हैं। तनकीद बराए तनकीद को अपना लेते हैं, तनकीद बराए इस्लाह को नहीं अपनाते। मैं और मुतवस्सित तबका सारा हम इस काबिल नहीं हैं कि तोशाखाना की घड़ियों या आला ताइफ का जिक्र कर सकें। हमने तो ख्वाब में भी ये चीज़ें कभी नहीं देखी। और मेरा ख्याल है इसकी मालियत का अंदाज़ा जो हम लगाते हैं, खबरों में सुनते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, मीडिया पे देखते हैं, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने इतनी बड़ी रकूम जो है कभी गिनी भी हो, कभी देखी भी हो। ये बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोगों के घपले हैं, बड़े लोगों की सदाकतें हैं और बड़े लोगों की मेहरबानियाँ हैं जो हमारे मुल्क को संवारने की गर्ज से आते हैं। और अल्लाह जाने कि वो क्या क्या करके चले जाते हैं। सदियों में ऐसा मौका मिलता है किसी को कि अपनी आवाम की खिदमत करे, अपने मुल्क की खिदमत करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुर्ते का बयान आप सब ने सुना है, ये सुना के इजाज़त चाहूँगा। सामने बैठी हुई रियाया में से एक उठे और उन्होंने कहा, या उमर, सबको इतना इतना कपड़ा मिला है और आप कदावर शख्सियत हैं और आपने नऊज़ बिल्ला ये बेईमानी की है कि आपका उस कपड़े में से सूट नहीं बनता था, कुर्ता नहीं बनता था, तोप चोगा नहीं बनता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीबी साथियों ने गुस्सा इज़हार किया गुस्से का, तो आपने फरमाया मैं इसको जवाब देता हूँ। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला का कपड़ा मिला के अपना कुर्ता बनाया था। हमारे पास इस्लामी तारीख़ की मिसालें तो हैं। रियासत मदीना हम बनाना तो चाहते हैं, मुल्क की खिदमत तो करते हैं, लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। खिदमत ज़रूर कीजिए लेकिन अपना दामन साफ़ रखिए। जब आपका अपना दामन साफ़ होगा, आप तहे दिल से आवाम की खिदमत करेंगे, यकीन जाने आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और शख्सियत ज़िंदा रहती है, इंसान मर जाता है। नाम ज़िंदा रहता है, इंसान मर जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में अपना नाम पैदा करना है तो खुदारा अपने कामों को संवारें और मुल्क व कौम की खिदमत करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।